जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि भाई 64 अमाउंट टू रुपीज 8320 इन 2 ईयर व्हाट विल 86 रुपीज अमाउंट इन 4 ईयर एट द सेम रेट ऑफ परसेंट। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई उसके पास 64 रुपीज़ थे और 2 साल में वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो 83.20 रुपीज़ हो गए। अब वो कह रहा है एग्जामिनर कि 86 रुपीज़ 4 साल में कितने हो जाएंगे वो बताना है। तो इसका मतलब मुझे इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि दोनों से रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब पहला जो प्रिंसिपल था वो 64 रुपये था, हो कितना गया 83.20 रुपीज़ हो गया। दोनों का मैं अगर डिफरेंस करूँगा तो 19.20 ये मेरे पास इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट कितने साल का होगा? 2 साल का, ये दिया हुआ। तो इसे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मुझे निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो मेरे पास पहले चाहिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मुझे चाहिए इंटरेस्ट। तो 19.20 अपॉन में 200, ये तो मेरे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो मुझे साथ में प्रिंसिपल भी चाहिए, तो प्रिंसिपल से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनटू में। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इस 2 जीरो से तो मैंने 2 जीरो उड़ा दिए, तो ये 19 और 20 अपॉन में 2 इंटू में 64 इजकल टू में आर। ये तो मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि आर तो मुझे बाद में सोल्व ही करनी, तो डायरेक्ट मैं आर ही एज इट इज रख लेता हूँ। ये आर परसेंट में हो जाएगा आपका। और मुझे क्या कह रहा है कि भाई वो 86 रुपीज़ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 86 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1920 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 200 इंटू में 64 इंटू में कितनी ईयर के लिए चाहिए? 4 ईयर के लिए चाहिए, तो 4 ईयर रख लूँगा। बराबर में ये मेरे पास आ जाएगा कितना? ऐसा ही। तो इसको काट लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 छिक 24, 16 चौके 64, तो 8 और दूनी 16। तो इसे मैं काटूंगा तो 8 से 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 0। ठीक है, इससे तो ये 0 चला गया मेरा। तो 2 और 2 ये 4 और 4 छिक 24 होगा, तो ये 6 छिक 36 होगा 6 और 8 छिक 48, 48 48 और 3 51, 51। यानी कि जो मेरे पास इंटरेस्ट आया वो 51.60 पैसे या टोटल 51 रुपये 60 पैसे का मेरे पास टोटल अमाउंट आया। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था मेरे पास में एट द एंड? कितना था? 86 रुपीज़। आप इसमें 51.60 आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा 4 साल बाद 6, ये मेरे पास में 7 और ये 8 5 13, यानी कि 137.60। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।